आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की। मध्य प्रदेश में फिर मंडराए कोविड के बादल। कोविड के बढ़ते केसेस ने सीएम की बढ़ाई चिंता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश में विधानसभा का घमासान जारी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को कहा नकारा। मिश्रा बोले कांग्रेस की जमीन चारों ओर से खिसक रही है। और बदनावर में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू। बीजेपी कार्यकर्ता को घोषित किया अपना प्रत्याशी। कांग्रेस की सूची में नाम आने पर शुरू हुआ मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा सत्र जारी है। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि प्रश्नकाल को बाधित किया गया। बजट संकल्प और विधेयक पर चर्चा ही नहीं होने दी गई। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इतना नकारा विपक्ष तो आज तक नहीं देखा। इसके आगे मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की जो जमीन है वो चारों ओर से खिसक रही है। आवेदन वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ विश्वासघात किया है। इस दौरान उन्होंने ओबीसी का जिक्र किया और कहा कि हम सीआरओ से नहीं डरते हैं। यूपी चुनाव के बाद वो गायब हो जाएंगे। कोरोना की आशंकाओं के बीच पंचायत चुनाव को टालने की बात भी उन्होंने कही और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह डाला कि ये मेरी निजी बात इस बात से दृष्टिगोचर आप सबको भी होती होगी, क्योंकि सदन के आप सब भी साक्षी रहे हैं कि हर बार ये कहते थे कि सत्र पूरा नहीं चलाते, हर बार कहते थे। आज आपने देखा होगा सत्र पूरा चला तो चारों दिन में प्रश्नकाल को बाधित किया। इतने महत्वपूर्ण विधेयक थे, बजट पर चर्चा होनी थी, हमारे संकल्पों पर चर्चा हो रही थी, किसी एक भी चर्चा में भाग नहीं लिया। इतना अकर्मण्य विपक्ष, इतना नाकारा विपक्ष, इतना संवादहीन विपक्ष मैंने पिछले 31 साल के अपने राजनीतिक जीवन में, मैं विधानसभा में 31 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 31 साल में कभी नहीं देखा। और विषय भी क्या थे? आज जो विषय उठा रहे थे वो कल बजट में चर्चा पे बजट की बात बताना थी। पीछे की रोटी खाते हैं, कल की बात आज उठा रहे हैं। उनको यही सामान्य ज्ञान नहीं है कि बजट में जीरो भी आता है तो उसको बजटीय प्रावधान कहलाते हैं। वो बजटीय प्रावधान 400 है, यही ज्ञान नहीं। सर्वाधिक और इतना बड़ा अमाउंट है, हम 1 रुपया बजट के प्रावधान में किया जाता है। आप आज अभी भी पुस्तक देखेंगे। और शुक्रवार की दरमियानी रात बदनावर तिलगारा रोड पर सातरुंडा के पास एक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बोर्दी के गोपाल बदनावर से अपने गांव बोर्दी बाइक से जा रहे थे। इस दौरान बदनावर तिलगारा मार्ग पर सातरुंडा के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने 108 की मदद से शव को सरकारी अस्पताल बदनावर भेजा, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। बदनावर तहसील के तिलगारा जनपद पंचायत के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित कर डाला। तिलगारा वार्ड के प्रत्याशी संतोष मुनिया की अगर माने तो उन्होंने कहा कि वो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में है और आगे भी बीजेपी में ही रहेंगे। कांग्रेस की अधिकृत सूची में नाम आने का उन्होंने जमकर और खुलकर विरोध किया। गौरतलब है गुरुवार की शाम को कांग्रेस ने जनपद पंचायत के प्रत्याशियों की अधिकृत सूची जारी की थी, जिसमें संतोष मुनिया तिलगारा को कांग्रेस प्रत्याशी बताकर उनका नाम घोषित कर दिया गया, जबकि संतोष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं संतोष मुनिया तिलगारा रहने वाला हूं और भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मेरी पत्नी सविता ने फार्मूला भरा है जनपद सदस्य का और उस कांग्रेस की सूची में मेरी पत्नी सविता का नाम आया था, तो वो गलत है। मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ और भाजपा से ही चुनाव लड़ूंगा, भाजपा में ही रहूँगा। अगस्त में थाना बागली अंतर्गत चावड़ा में सावित्रीबाई की हत्या हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई थी। इस हत्या का शुक्रवार को एसपी ऑफिस में प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया, जिसमें एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि मामले में सिद्धेश्वर, देवकरण, नीलेश, हर्षित, नरेंद्र को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि मृतक और आरोपी ब्याज का काम करती थी। एक मकान को लेकर इसका विवाद हो गया था, जिसको लेकर पांचों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी। चाकू मारकर जो हत्या की गई थी उसका आज खुलासा किया है। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है
और जो घटना में प्रयुक्त चाकू और अन्य चीज़ों को आज बरामद किया है। इसमें 5 आरोपियों ने जो मृतिका महिला के साथ मिलकर बिजनेस करते थे, उन लोगों ने मिलके और इसकी हत्या की थी और सबूत मिटाने के हिसाब से उसको दूसरी जगह पर बाड़े में फेंक दिया था। ये चुनौती बना हुआ था मर्डर और आज इसका खुलासा। सर, पांचों में मुख्य आरोपी कौन था? सिद्धेश्वर नाम का व्यक्ति है जो वहीं का रहने वाला है, चामड़ा में। वो और उसके परिवार के लोग हैं 4 अन्य लोग जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। सरकारी ऐप अपडेट नहीं, संसाधनों का अभाव और काम का बोझ, जिसके चलते जियो फैंस गिरदावरी के विरोध को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ अब अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर एक बार फिर से लामबंद हुआ है। जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र चौबे ने इस मामले में बताया कि शुक्रवार को जिले भर के पटवारी मल्हार स्मृति मंदिर उद्यान में इकट्ठे हुए। वहां से रैली निकालते हुए भू अभिलेख आयुक्त भोपाल और प्रमुख सचिव के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में एसडीएम महेंद्र सिंह कवचे को ज्ञापन सौंपा। इसमें मुख्य रूप से फसल गिरदावरी के लिए जियो फेंस तकनीकी के उपयोग में आने वाली समस्याओं की जानकारी दी गई। इस तकनीक को स्थगित करने की मांग भी की गई। वेब जीआईएस का सर्वर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण जियो फेंस तकनीक से गिरदारी कार्य करने में दिक्कतें होती है। इसका समाधान होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से ज्यादा काम के दबाव के चलते हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज और आत्महत्या जैसी घटनाओं से हमारे कई साथियों को हमने खो दिया है। कई तो सड़क दुर्घटना का भी शिकार हुए हैं। छुट्टियों के दिनों में भी बुरी परिस्थितियों को छोड़कर पटवारियों को शासकीय कार्य से मुक्त रखा जाए, ताकि पटवारी अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का भी निर्वहन कर सके। इस दौरान बड़े संख्या में जिले भर के पटवारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जियो टेक गिरदावरी के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। जियो फेंस गिरदावरी ऐसी है जिसमें प्रत्येक पटवारी को खेत खेत जाकर तकनीकी मोबाइल से युक्त होकर के गिरदावरी की जा सकती है। लेकिन चूंकि वर्तमान में पटवारी जो है ग्रामीण क्षेत्र का पटवारी है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करता है, लेकिन इंटरनेट की सुविधाएं गांव में अभी भी पूर्णतः नहीं है। इसके कारण जियो फेंस गिरदावरी करने में समस्या है। उस संबंध में कि जियो टेक गिरदावरी को हटाया जाए और मैनुअल गिरदावरी जैसे पूर्व में पटवारी लोग करते आए हैं वैसी गिरदावरी के लिए पटवारी को आदेशित किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और कारण है कोविड की तीसरी लहर। गुरुवार की रात से पूरे प्रदेश में सीएम ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, जिसके बाद अब शिवराज सरकार कुछ और अहम फैसले लेने जा रही है। कोरोना को लेकर मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में सीएम शिवराज के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार कड़े कदम उठा सकती है। समीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश में प्रतिबंधों को लेकर भी चर्चा हुई। जल्द ही इस पूरे मामले पर सरकार ने क्या कदम लिए हैं या क्या कदम उठाए हैं, सभी के सामने होगा। देवास में 24 दिसंबर को खाद्य और आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग जिला देवास ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का वार्षिक आयोजन किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में और कार्यक्रम की जो थीम है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नए प्रावधानों के बारे में बताया गया है। और कार्यक्रम की रूपरेखा थी कि उपभोक्ता अपना वाद जो है भौतिक रूप से साथ में ऑनलाइन रूप से भी दायर कर सकते हैं। तो ई दाखिल व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी दी गई। के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर छोटी बड़ी खबर से अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।